हे गाइस, आई होप आप लोग आज एक Q&A राउंड के लिए रेडी हो। Q&A राउंड जहाँ पर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। उससे पहले हम लोग बात करेंगे यूट्यूबर ऑफ द वीक की। तो स्पीडिविकेशन, आपका नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है पढ़ने में। मेरे हिसाब से स्पेशल एजुकेशन का एक वर्ड है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि यहाँ आपके बैनर में ना थोड़ा सा स्प्लिट करके अच्छे से लिख दे, ताकि जो भी आपके चैनल में है उसको ईजिली समझ में आ जाए आपके चैनल का नाम क्या है। यहाँ पर जो है डिसेबल बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल जाता है। मैं आपको स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी ऐसे अच्छे इनिशिएटिव लेने का, ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, डिसेबल बच्चों के लिए लर्निंग बहुत इजी करने के लिए। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग एक बार इनके चैनल में जाए और इनको प्रोत्साहन दें, इनको सपोर्ट दें। जो ये कर रही है वो बहुत ही अच्छा काम है। काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है सात्विक कढ़ाई का, जिन्होंने पूछा है कुकिंग चैनल पे भी कुछ टिप्स दीजिए। तो कुकिंग चैनल के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा टिप है। मैं बोलूँगी कि आपके कुकिंग चैनल को भी नीश डाउन करिए। नीश डाउन करना क्या होता है? नीश डाउन करना मतलब अगर आपके कुकिंग चैनल भी है तो आप बोलोगे कुकिंग मेरा एक नीश है, नहीं, उसमें भी सब कैटेगरीज हो सकते हैं। आपका कैसा कुकिंग चैनल है? क्या आप इसमें डिज़र्ट बनाना सिखाते हैं, बेकिंग करना सिखाते हैं, केक्स बनाना सिखाते हैं, या आप इसमें इंडियन स्ट्रीट फूड ज़्यादा दिखाते हैं, या आप इसमें गुजराती खाना दिखाते हैं, या आप इसमें बंगाली फूड दिखाते हैं, या मारवाड़ी फूड दिखाते हैं? नीश डाउन करिए। जो आपका एक्सपर्टी है उसको आप कोशिश करिए स्पेशली उसके बारे में वीडियो बनाने का। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं बाकी जो नॉर्मल खाना है वो ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ, जैसे कि छोले भटूरे हो गए, पाव भाजी हो गई, मैं वो सब काफ़ी अच्छे बनाती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। बट उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसके साथ ही साथ आपको अपना डिलीवरी स्टाइल का ध्यान रखना होगा। मेरे जो 2 फेवरेट कुकिंग चैनल्स हैं, भरत किचन और यमन का कुकिंग शुकिंग, दोनों की ही बोलने की स्टाइल बहुत अच्छी है। आपने खुद ने नोटिस किया होगा, वो लोग थ्रू आउट द वीडियो, ये नहीं है कि रेसिपी वीडियो है तो सिर्फ रेसिपी की बातें बतानी है, वो लोग पूरे वीडियो को काफ़ी इंटरेस्टिंगली बताते रहते हैं। तो वो करने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। कुकिंग रेसिपीज़ में आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इसमें सुनना पड़ता है कि आपने क्या डाला है, कैसे डाला है और क्या आप टिप्स दे रहे हो। साथ साथ में कोशिश करिए हर एक वीडियो में एक ना एक एक्स्ट्रा टिप हो उस रेसिपी के रिलेटेड। इसके अलावा हो सकता है कई बार आप लोग का किचन में ज़्यादा रोशनी नहीं है और शायद लाइटिंग भी ज़्यादा करने की ऑप्शन नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आई एम श्योर कि आप पूरी कोशिश करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रहे। पर अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट जो थंबनेल आप बनाते हो, थंबनेल में अगर आप बहुत कम लाइटिंग वाले जगह में आप फ़ोटो खींचोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी व्यूज़ पे आना, क्योंकि जब पिक्चर ही ब्राइट नहीं है डिश की तो कौन आपके वीडियो को क्लिक करेगा। तो एटलीस्ट वो डिश को आप किसी खिड़की के सामने या बरंडे में या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट अच्छी आ रही हो वहाँ पे रख के फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करें और फिर उसे थंबनेल बनाएं। और हाँ, इंग्रेडिएंट्स बताने वाला जो सिस्टम है उसको हटा दो, वो काफ़ी पुराना हो चुका है। इंग्रेडिएंट्स मत बताओ, या फिर बताओ तो काफ़ी शॉर्ट में बताओ। एक चीज़ को बहुत स्लो करके मत बताओ, क्योंकि मोस्टली लोग फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट जाना है कि रेसिपी कैसी है, क्योंकि यूट्यूब में इतना ऑप्शन मिलता है। पहले तो क्या था कि जो ऑप्शन मिल रहा है उसको पूरा देखना पड़ता था, अब वैसा नहीं है। अब एक ही रेसिपी, एक ही चीज़ की 10 जन की रेसिपी डाली हुई रहती है, तो एक नहीं समझ में आया दूसरा नहीं समझ में आया तीसरा, तो लोगों को बहुत हड़बड़ी रहता है सीखने का, तो वो लोग तो वो पूरा स्किप ही कर देते हैं जहाँ पे वो बता रहा होता है कि ये इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। तो जब आप एक्चुअल में बना रहे हो उसी टाइम बता दो कि ये इंग्रेडिएंट इतना ग्राम मैं डाल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है रजत सागर जी का। उन्होंने पूछा है, मैम एक क्वेश्चन है मेरा कि कौन सी डेट से एंड कौन से मंथ से 4000 आवर्स काउंट होंगे और वो एक ईयर कौन से डेट और मंथ से स्टार्ट होगा? प्लीज़ रिप्लाई मी, बहुत टाइम से मेरा समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया था इसका, फिर भी मैं बता देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऑफकोर्स और भी लोग जानना चाहते होंगे। तो ये जो आपका 4000 घंटा का और 1000 सब्सक्राइबर का जो लिमिट है, ये लास्ट 365 डेज़ का काउंट होता है। सपोज़ करिए मैंने 1 जनवरी को अपना चैनल खोला, अगर 31 दिसंबर तक मेरा 4000 घंटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सपोज़ करिए मेरा 2 फरवरी को जाके कंप्लीट हुआ 4000 घंटा वाला जो टाइम लिमिट था वो,
तो जो यूट्यूब है वो लास्ट के 365 दिन यानी कि 2 फरवरी से 2019 से 2 फरवरी 2020 का काउंट करेगा। जो भी आपके लास्ट 365 दिन थे उसमें से काउंट करेगा कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं या नहीं। तो ये चिंता मत करिए कि 1 साल होने वाले हैं और मेरा नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ, शायद मेरे को फिर मोनेटाइजेशन मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, लास्ट 365 डेज काउंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चीनू एंड च्यू चैनल ने पूछा है, आप एज अ कैप्टन जॉब कर रहे थे क्या? तो नहीं, मैं कोई कैप्टन वैप्टन नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही नॉर्मल सी लेडी हूँ और मैंने कैप्टन प्रीतिका नाम क्यों रखा था इस पर मेरा प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जब मैं अपना चैनल शुरू कर रही थी तो मुझे ऐसा नाम रखना था जो लोगों को याद रह जाए। प्रीतिका लूनिया मेरा नाम है पर ज़रूरी नहीं है ये नाम सबको याद रहे। तो मैं चाहती थी कि अगर कोई एक वीडियो देखे और सब्सक्राइब ना भी करे और फिर किसी दिन उसको याद आए कि ये अरे मैंने वो एक वीडियो देखा था, उसका वीडियो इंटरेस्टिंग था, तो मैं वापस उसका वीडियो देखना चाहती हूँ। तो वो लोग मुझे सर्च कैसे करेंगे? अगर आगे कैप्टन लगा हुआ रहेगा तो फिर वो शायद मुझे सर्च कर सकते हैं। पहले मैं पेरेंटिंग वीडियोस बनाती थी ना, तो ऐसे कर सकते थे कैप्टन या फिर पेरेंटिंग वीडियो, इस तरह से कुछ, तो शायद मैं मिल जाऊँ। तो मैं एक अपना जो यूट्यूब चैनल था उसमें एक वर्ड ऐसा रखना चाहती थी जो बहुत ही ईजीली याद रह जाए। और पहले मैं एक्टिंग भी बहुत करती थी, नमस्कार दोस्तों मैं हूँ कैप्टन प्रीतिका, इस तरह से बोलती थी। ये सब मैं सिर्फ इसलिए करती थी कि मैं अपना नाम याद रखवा पाऊँ उस इंसान को, उस व्यूवर को जो मेरा वीडियो देख रहा है, ताकि वो एक दो वीडियो देखते ही उसको नाम याद रहे कि कैप्टन कैप्टन कुछ था और वो सर्च करे और किसी तरीके से शायद मैं मिल जाऊँ उनको। तो यही कारण था मेरा कैप्टन रखने का, और कोई ऐसा कोई कारण नहीं था। मैं कोई कैप्टन वैप्टन हूँ नहीं, बस रख लिया। वैसे मैं BCA ग्रेजुएट हूँ, अगर आपको जानना है तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, साउथ से मैंने पढ़ाई की है। भावना गोरी जी पूछती है, थैंक यू मैम फॉर यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कैन यू प्लीज़ गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरेज व्यू ड्यूरेशन, व्हाट इज़ योर जर्नी अबाउट इट एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट टू रैंक अ वीडियो। एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या होता है? जैसे कि मेरा वीडियो अगर 10 मिनट का है तो उस जितने लोग मेरे वीडियो पर आए सब तो 10 मिनट तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे ना। हम लोग खुद जब यूट्यूब पर जाते हैं सारे का सारा वीडियो थोड़ी देखते हैं। हम लोग थोड़ा देर देखते हैं, उसको चेंज कर देते हैं या आधा देखते हैं। कभी कभी तो स्टार्ट करते ही तुरंत बंद कर देते हैं, उसको देखते ही नहीं है, एकदम 1-2 सेकंड देखते ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें शायद कुछ और इंटरेस्टिंग दिख जाता है या फिर कोई और ऐसा वीडियो दिख जाता है जिससे हम ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए एवरेज व्यू ड्यूरेशन ये होता है कि अगर किसी ने देखा मेरा 5 मिनट, किसी ने देखा 2 मिनट, किसी ने देखा 7 मिनट, किसी ने देखा 8 मिनट, किसी ने देखा 1 मिनट, किसी ने देखा 30 सेकंड, किसी ने देखा 10 मिनट, तो ये सारे जो कितना कितना सेकंड, कितना कितना मिनट देख रहे हैं, जब सबको ऐड करके एवरेज ड्यूरेशन निकाला जाता है, उसको बोलता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। एवरेज व्यू ड्यूरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? आपका जितना ज़्यादा एवरेज व्यू ड्यूरेशन होगा, यूट्यूब आपके वीडियोस को उतने ज़्यादा ही लोगों को दिखाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि क्योंकि इसके वीडियो इतने ज़्यादा देर तक देखे जा रहे हैं, मतलब इसका कंटेंट अच्छा है या लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए तो इतना देर तक लोग देख रहे हैं ना, वरना तो थोड़ी देर में बंद कर देते। तो इसीलिए जब यूट्यूब डिसाइड करता है ना कि कितने लोगों को आपकी वीडियो को दिखाना है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि इस वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना रह रहा है, कितने मिनट लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एक बहुत अच्छा तरीका और सिंपल तरीका है एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ाने का, वो है अपने वीडियोस को लंबा कर दो। जितना लंबा आपका वीडियो होगा, आपकी व्यू ड्यूरेशन भी उतनी बड़ी होगी। अगर मैं 5 मिनट का वीडियो डेली डालती हूँ यूट्यूब पर, तो मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन हमेशा 2.5 मिनट, 2 मिनट या शायद 1.5 मिनट इतना ही रहेगा। पर अगर वही मैं 10 मिनट का वीडियो डालती हूँ और लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन आराम से 3 से 4 मिनट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो है। तो भले ही सबको नहीं पसंद आए, कुछ लोगों को पसंद आ रही हो, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लंबा वीडियो एंड तक शायद मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा व्यू ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है तो आपका जो वॉच आवर्स है उसको बढ़ाने में भी मदद करेगा आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन, क्योंकि अगर आपकी वीडियो लंबी है तो लोग ज़्यादा लंबे देर तक देख रहे हैं, तो आपका वॉच टाइम भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये दोनों कनेक्टेड है, आप समझ जाइए बात को। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सिर्फ वीडियो को लंबा करना है तो कुछ भी बोल बोल के लंबा कर दो, तो क्या होगा, आपकी व्यूअरशिप ख़राब होगी, लोग आपके वीडियोस देखना बंद कर देंगे कि ये तो एक टॉपिक को कितना खींच रही है, पॉइंट पे तो आ ही नहीं रही।
तो उससे भी कोई सेंस नहीं बनने वाला। उससे अच्छा है आप अपना वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट करें, उस पर पूरा स्क्रिप्ट लिखें, उसके बाद ये सोचें कि मैं इसमें और क्या कंटेंट ऐड कर सकती हूँ इसके अलावा, और फिर उस सारे एक्स्ट्रा कंटेंट को भी ऐड करिए। इससे आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी और सामने वाले को भी ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए थे आज के लिए। मैं हूँ प्रतिका लूनिया, आप देख रहे हैं कैप्टन प्रतिका कड़क कंटेंट। यहाँ है नो बकवास, ओनली फैक्ट्स। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।